हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी लाइव। सो डियर स्टूडेंट्स, नाइपर की काउंसलिंग की डेट्स आप लोग को पता है जो कि 2 अगस्त से स्टार्ट हो रही हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको बिल्कुल रेडी कर लेने चाहिए और जो कि आपको यहाँ काउंसलिंग के टाइम पे आपसे डिमांड किए जाएंगे इस इंस्टीट्यूट या फिर आपके ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या चीजें आपको छोटी बातें पहले हम जानते हैं कि आप लोग के पास में जो रिजल्ट है वहां पे आइदर क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड करके आ चुका है। तो जो क्वालिफाइड है वो यहाँ पे काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे बेसिकली हमको पता है कि जो आपका टेंटेटिव है अभी आपका 2 अगस्त से आपका यहाँ पे क्या होना है, काउंसलिंग की डेट्स यहाँ पे स्टार्ट होने वाली हैं। तो 2 अगस्त से आप लोग को यहाँ पे वेबसाइट में ओपन हो जाएगा। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे है naipurguwahati.ac.in/hdml.admission.html। ये आप लोग ऑलरेडी विजिट कर ही रहे होंगे क्योंकि कंटिन्यू यहीं से ही आपकी सारी जो भी थी नाइपर के थ्रू आपके एग्जाम का आपको नोटिफिकेशंस मिल रहे थे। तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ देखो, आफ्टर रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर एन इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन। जो भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स हैं वहां पे उनका ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा और इसके बेसिस पे एक नई मेरिट लिस्ट होगी जो कि पब्लिश की जाएगी बेस्ड ऑन कंबाइंड मार्क्स ऑफ ऑनलाइन एग्जाम, इंटरव्यू एंड जो आपका कम्युनिटी डिस्कशन जो आपके ग्रुप डिस्कशन हुए थे उसके बेसिस पे सारे मार्क्स कंबाइंड करके आपकी एक नई लिस्ट जारी की जाएगी। कैंडिडेट्स हु और शॉर्टलिस्टेड विल बी एबल टू इंगेज इन द काउंसलिंग। जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे कैंडिडेट्स वो यहाँ पे क्या होंगे, आपके फर्दर आपके यहाँ पे प्रोसेस में आगे चलेंगे। कैंडिडेट्स विल बी आस्क्ड टू फिल आउट देयर कॉलेज प्रेफरेंस ड्यूरिंग द काउंसलिंग। और इस काउंसलिंग में आपको कॉलेज प्रेफरेंस आपको यहाँ पे फिल करने होंगे और यहाँ पे आप जो भी कॉलेज चाहते हो, डिजायर्ड कॉलेज, आप वहां पे रैंक के बेसिस पे उसको आप लिस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपको आई बात कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको प्रिपेयर्ड रखने होंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आपको यहाँ पे चाहिए आपके इस काउंसलिंग के दौरान, वो है क्या, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। जो आपका 10th क्लास की मार्कशीट है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे 10th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है वो आपके यहाँ पे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है यही आपका करेक्ट नेम और जो प्रूफ ऑफ एज होगा, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने अब तक मेंशन की है, वो यहीं से ही उसको क्या करेंगे, ऑथेंटिसिटी को चेक करने वाले हैं और आपके नेम को भी यही से ही चेक किया जाएगा। नेक्स्ट आपका आएगा मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर और ईयर ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री। जो भी आप ईयरली पास आउट हुए या फिर जो भी हर एक सेमेस्टर्स की आपकी मार्कशीट्स हैं वो आपकी यहाँ पे रेडी होनी चाहिए। हो सकता है बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत से ऐसी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे अभी लास्ट सेमेस्टर की 8th सेमेस्टर्स की मार्कशीट नहीं आई हुई है, रिजल्ट्स नहीं आए हुए हैं, अनाउंस नहीं हुए हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है, अपने कॉलेज से एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बनवा लेना है कि हाँ आप यहाँ के स्टूडेंट हैं, आपने जो भी आपका है कि हाँ यहाँ पे आपका एक जो प्रोविजनल होता है उसको आप वहां से कॉलेज से बनवा लीजिएगा, वो भी वैलिड माना जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जीपैट, गेट या फिर नेट का स्कोर कार्ड, जो भी आपका यहाँ पे रेस्पेक्टिव जो भी कोर्स में आपने यहाँ पे क्वालिफाई किया है, जिसके थ्रू आप यहाँ नाइपर के लिए एलिजिबल हो पाए थे, उसका आपको जरूरत पड़ सकती है, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। इनमें से जो भी आपका है वो एक कर लीजिए या फिर 2 है, जो भी था। नेक्स्ट एडमिट कार्ड ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम। जो भी आपका नाइपर का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसका एडमिट कार्ड आपके पास में होना चाहिए, नहीं है तो उसका एक दोबारा से प्रिंट आउट ले लीजिए। सर्टिफिकेट ऑफ रिजर्वेशन, जो भी यहाँ पे कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन की आए हुए हैं तो उस रिजर्वेशन का जो भी आपका है उसका आपका क्या होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, तो उसका आपका कैटेगरी या फिर कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ इनकम, जो भी आपका इनकम है, लेट सपोज आप अगर क्या लो इनकम में आपने फिल किया हुआ था तो आपका, अगर आपने ऐसा किया हुआ है तो उस केस में ही सिर्फ आपको क्या करना है, लो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर आपका आएगा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। इफ सपोज आपने क्या किया हुआ है, पीडब्ल्यूडी कोटा में आपने वहां पे किया हुआ था तो उस केस में आपके पास में वो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हाँ आप फिजिकली फिट वहां पे नहीं थे, कुछ आपके पास क्या थी, वहां पे डिफेक्ट थे, जो भी आपका वहां पे था, तो आपका सर्टिफिकेट वो होना चाहिए। नेक्स्ट आएगा आपका क्या, मेडिकल सर्टिफिकेट। ये मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोगों को देखो मैं अभी दिखा देता हूं, ये आपका नाइपर के ऑफिशियल जो भी वहां पे है गैजेट, वहां पे ये प्रेजेंट है। उसको आपको क्या करना है, प्रिंट आउट लेना है और आपके मेडिकल ऑफिसर जो भी होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, उस मेडिकल ऑफिसर या फिर असिस्टेंट सर्जन जो होंगे उनसे ही सिर्फ उसको फिल कराना है। उससे लो आपके लिए सपोज फार्मासिस्ट या फिर चीफ फार्मासिस्ट, उनसे काम नहीं बनेगा, आपको किसी गेस्टेड ऑफिसर से ही वहां पे साइंड होना चाहिए और डॉक्टर होना चाहिए वहां पे, ठीक है ना, मेडिकल ऑफिसर वहां पे होने चाहिए। वो अभी मैं आपको प्रोफार्मा दिखा देता हूं।
नेक्स्ट आएगा स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन केस ऑफ गवर्नमेंट और इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स। अगर कोई इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है या फिर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स थे जिन्होंने उस कैटेगरी के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो उस केस में आपके पास में वो स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए एम्प्लॉय का। तो ये आपका फर्दर आता है जो अभी गवर्नमेंट जॉब्स में थे और जो यहां से उसके बाद इस एग्जाम को क्वालिफाई किए थे, तो उनके लिए है। आप स्टूडेंट हैं तो आपको यहां पे इसकी जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ सपोर्ट्स द एनआरआई स्टेटस। अगर आप एनआरआई कोटा से यहाँ पे एमबीए के लिए, बेसिकली ये आपका फार्म एमबीए के लिए है, तो अगर फार्म एमबीए के लिए आपने एनआरआई कोटा से सीट ये फिल की हुई थी और आप यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, तो आपके पास में ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए एनआरआई का। आप नहीं है, अगर नहीं फिल किया तो आपको जरूरत नहीं है। फिर एफिडेविट टू बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ अंडरटेकिंग। ये एफिडेविट भी आपका ऑफिशियल नाइपर की वेबसाइट पर अवेलेबल है। इस जो भी यहां पे प्रिंटेड मटेरियल है, जो भी यहां पे लिखा हुआ है, प्रोफार्मा दिया गया हुआ है, उसको आपको क्या करना है, 50 रुपी के नॉन जुडिशियल पेपर में, जो आप स्टाम्प पेपर बोलते हो जहां पे, उसमें आपको इसको प्रिंट कराना है और उसके बाद इसको आपके अपने पास रख लेना है। ये इसको भी आपकी जरूरत पड़ेगी। क्या लिखवाना है, क्या प्रोफार्मा है, वो मैं आपको यहां पे दिखा दूंगा और उसकी मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा जहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। Further, undertaking to be given in by the parents regarding ragging for their wards to abide by the rules of NIPER। ये आपका जब आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेंगे तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ये भी आपका ऑफिशियल नाइपर के ही जो आपका प्रोफार्मा वेबसाइट है, वहां पे आपका एक पूरा कंटेंट प्रेजेंट है, वहां पे आपको ये भी अंडरटेकिंग मिल जाएगा जहां आपको अपने पेरेंट्स की सिग्नेचर करा करके, जब आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेंगे, जब आपका एडमिशन हो चुका होगा, जब आप ज्वाइन करने जाएंगे, तब आपको ये वाला सर्टिफिकेट वहां पे देना है। ये काउंसलिंग के टाइम पे जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी काउंसलिंग के टाइम पे इसकी कोई जरूरत नहीं है, जब आप एडमिशन वहां पे लेंगे उसके बाद इसकी जरूरत पड़ेगी। एंड फर्दर अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड। आधार कार्ड की आपकी अटेस्टेड कॉपी, सेल्फ अटेस्टेड आपकी यहाँ पे कॉपी इसकी चाहिए। तो ये वो सभी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास में अवेलेबल होने चाहिए। नहीं है तो इनको जल्द से जल्द बनवा लीजिए और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। फिर चलिए अब यहां पे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि आपको क्या है वो प्रोफार्मा। तो देखो यहां पे प्रोफार्मा की अगर मैं बात करता हूं, प्रोफार्मा की देखो यहां बात करते हैं, तो सबसे पहले आपका ये यहां पे मिलने वाला है, जो कि देखो क्या है, यहां पे है एनेक्सर 8 अपलोडेड एट द टाइम ऑफ वेब काउंसलिंग। जब आप वेब काउंसलिंग के टाइम पे आपको इसको अपलोड करना है, देखो क्या क्या है यहाँ पे, डिक्लेरेशन कम अंडरटेकिंग बाय द एप्लीकेंट, इसी की बात वहां पे की गई हुई थी, ये डॉक्यूमेंट वहां पे चाहिए। तो देखो इसको क्या करना है आपको, इसको आपको करना कुछ ऐसा है कि इसको आपको 50 रुपी के स्टाम्प पेपर में, नॉन जुडिशियल जो पेपर्स होते हैं उसमें इसको क्या कराना है, यही पूरा कंटेंट को ऐसे सेम ऐसे ही पैटर्न को फॉलो करते हुए प्रिंट करवा लेना है और यहाँ पे जो भी है उसको आपको बाद में फिल कर देना है, मिस्टर मिसेस जो भी आप हैं, ठीक है ना, सन डॉटर ऑफ आपके फादर का नाम यहाँ पे। फिर आपका क्या है, एप्लीकेंट नाइपर मास्टर पीएचडी एप्लीकेशन नंबर, जो भी एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है ना, ये सारा आपका जब ईयर के लिए आप ये कर रहे हो ये चीज़ फिल करना है यहाँ पे। आप ये सारा चीज़ आप साइन करवाएंगे, ठीक है ना, ये सारा आप वहां पे करवाएंगे। ये पूरा प्रिंट होने के बाद आप इसको पूरा फिल करेंगे। ये आपके पास में एक होना चाहिए डॉक्यूमेंट, देखो ये साफ साफ लिखा हुआ है, प्लीज प्रिंट दिस अंडरटेकिंग ऑन ₹50 नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर एंड गेट ड्यूली नोटराइज्ड बिफोर सबमिशन। तो आपको ये कहाँ बनेगा, तो देखो आपके जो भी आपके नियरेस्ट आपके आसपास में तहसील या कचहरी जो भी होंगी वहां आपको जाना है और वहां ये आपका ये बन जाएगा। वहां जाकर के आपको इसमें नोटरी का साइन भी लगेगा, मुहर भी लगेंगी, स्टैंप लगेंगे और ये आपका स्टैंप पेपर होगा जो कि आपका वहां पे होना है। तो ये आपका सबसे पहले हो गया। देखो इसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कि आपको किसी, देखो ये हो गया मेडिकल सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड इन ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ये एडमिशन के टाइम पे ये भी आपको क्या करना है, इसको आपको बनवा लेना है। आपके जो भी आपके आसपास में डॉक्टर होंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर, उनसे आपको यही चीज प्रिंट करवा के ले जाना है उनके पास और इसको फिल करवा लेना है और यहाँ पे साइन और उनकी स्टैंप लगवा लेनी है, ठीक है ना। ये सारी चीजें जो भी हैं इनको आपको फिल करवा लेना है। ये भी आपकी क्या होगी, आपके एडमिशन के ही टाइम पे ये भी लगना है, ठीक है ना। ये देखो सारी चीजें जो भी हैं एज इट इज आपको यहाँ पे उनकी फिल करवा लेनी है। रिपोर्ट शुड बी शाइंड बाय मेडिकल ऑफिसर ऑफ अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सिविल सर्जन और फिजिशियन। इससे नीचे की रैंक वाले इसको नहीं फिल कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा जो आपको बोला
स्टूडेंट रैगिंग वाला जो आपका है, तो रैगिंग वाला भी आपको ये भी क्या करना है, देखो आप जब इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे उस टाइम पे आपको ये वाला भी वहाँ पे फिल करा करके देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये भी आपको वहाँ पे फिल करा करके इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते समय आपको इसको देना है। और ये जो आपका होगा ये भी कहाँ पे होगा, ये भी नॉन जुडिशियल पेपर पर ही आपको बनवाना है। तो आप जाइए तो इसको भी एक साथ बनवा करके ही रख लीजिए। लेकिन फिर यहाँ पे वही बात आ जाएगी कि आपका इंस्टीट्यूट वगैरह भी यहाँ पे लिखना होगा, तो आप सिर्फ लिखा करके चले आओ, अभी है ना, लिखा करके चले आओ, जो भी आपका ये होगा इसको आपने बाद में फिल कर लीजिएगा जो भी आपको इंस्टीट्यूट मिल रहा होगा। बाकी आप ऐसा प्रिंट करवा करके इसको चले आएंगे। और लास्ट आपको आएगा जो आपका अंडरटेकिंग बाय द पेरेंट्स अगेंस्ट रैगिंग है, ये आपका कब मिलना है, ये भी आपको जब आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे उसी टाइम पे ये भी आपको वहाँ पे फिल कराना होगा। तो यहाँ पे आपका ये भी क्या होगा, नॉर्मल इसी एक सिंपल से प्रिंट आउट से इसको निकाल लीजिए, ये नॉन जुडिशियल पेपर में इसको नहीं रखना है और इसको आप प्रिंट करा करके ले आइए। और ये आपका है रैगिंग वाला है, इसको भी आपको प्रिंट सिर्फ कर लेना है, प्रिंट करके आपको इसको क्या करना है, आपको वहाँ पे सबमिट कर देना है। एडमिशन के टाइम पे सारे लगने हैं। तो ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अगर आपके पास अभी नहीं है तो इनको जल्द से जल्द बनवा लीजिए। और काउंसलिंग के टाइम पे जो भी डॉक्यूमेंट्स लगने हैं वहाँ पे, वरना एडमिशन के टाइम पे जो भी लगने हैं आपके डॉक्यूमेंट्स उस टाइम पे इनका यूज़ कीजिए, बने रहेंगे। लास्ट टाइम का बिल्कुल वेट मत कीजिए कि एकदम लास्ट पे हम बनवा लेंगे इसको, जल्द से जल्द इनको जैसे ही टाइम पाते हैं इनको बनवा करके रख लीजिए। सो ये थी आप लोगों के लिए नाइपर काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको लगने हैं। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट ऑल डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल।